हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 के ईई के पेपर नंबर 1 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है x of s is this, the Laplace transform of a signal x of t then x of 0 plus is। ओके, मतलब कि हमें ये जो x of s दिया है, अगर उसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं दैट इज x of t, तो हमें फाइंड करना है x of 0 प्लस, राइट। सो हमें ऑलरेडी पता है कि t इक्वल्स टू 0 प्लस कैन बी इक्वलाइज बाय t इज इक्वल टू 0। सो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसे हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम से। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, राइट। सो कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो एज पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम, अगर हमें x ऑफ 0 प्लस फाइंड करना है तो वो क्या होगा? s लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट x ऑफ s। अब हमें इसे एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम s टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इसको पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये s एज इट इज रखेंगे और यहाँ से जो s है वो कॉमन निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 3 प्लस 5/s, और सेम वे हम यहाँ से s स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 10/s प्लस 21/s स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे अगर समराइज करें तो ये s इंटू एस स्क्वायर हो गया, ये s स्क्वायर से कट आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें चाहिए s टेंस टू इनफाइनाइट के ऊपर। सो अब आप अगर s टेंस टू इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे, सो एट s टेंस टू इनफाइनाइट आपका जो ये पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन है वो भी 0 हो जाएगा, और ये पोर्शन है वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ 3। सो आपको जो आंसर मिलेगा विच इज x ऑफ 0 प्लस, वो आपको मिलेगा 3। क्लियर? सो ये चीज़ को आप मैथमेटिक्स सेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज़ कंसर्न विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस इन ए कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सो इस तरह से यू कैन फाइंड इनिशियल वैल्यू यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। लेट्स सी द सेकंड MCQ. What is the second question? This is the second question. Let's see the problem statement. क्या पूछा है? In the formulation of Routh-Hurwitz array for a polynomial, all the elements of a row have 0 values. Okay, मतलब कि Routh-Hurwitz में फॉर्मुलेट करते हैं और कोई एक रो के सारे कंपोनेंट 0 है। ओके, दिस premature termination of the array indicates the presence of बराबर, मतलब कि हमें पता है कि अब हम हमारा रूटीन जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ा सकते, अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा होता है? सो वी हैव 4 ऑप्शन। ओनली 1 रूट एट द ओरिजिन? नो। ओनली पॉजिटिव रियल रूट्स? लेट्स सी। ओनली नेगेटिव रियल रूट्स? नो। इमेजनरी रूट्स? अब हमें पता है कि जब राउथ-हर्विट्ज एरे बनाते हैं तो उसमें if all the components of any row is 0, तो उसका मतलब क्या है? सिंपल, उसका मतलब है कि सिस्टम में हमारे पास कुछ डबल रूट्स है ऑन इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल है, राइट, मार्जिनल स्टेबल। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें
अगर हम ऑप्शन चेक करें, सो ओनली वन रूट तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये है ओनली पॉजिटिव रियल रूट्स। पॉजिटिव रियल रूट्स मतलब के राइट हैंड साइड पे सिस्टम अनस्टेबल, नो। इमेजिनरी रूट्स, यस, imaginary roots. And D only negative real roots. Negative real roots matlab system is stable, no. So this is the right option, B. So here B is the right option. Let's see question number 3. So this is question number 3. और क्या पूछा गया है? The root locus of a unity feedback system is shown. Okay, root locus दिया है unity feedback का। सो इसके ऊपर से हम तुरंत बोल सकते हैं कि हमारा h ऑफ s 1 है। और आपको क्या फाइंड करना है, क्या एनालाइज करना है? द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक आप चीज़ देख सकते हो कि ये रूट लोकस में आपका जो h ऑफ s है, यहाँ पे आपका जो h ऑफ s है वो 1 है। ओके, और देखो आप ये जो दो पोल दिए हैं, जो दो पोल है s इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल्स टू -2। सो अगर ये रूटीन या तो ट्रेडिशनल रूट लोकस होता तो हमारा RL एरिया कितना होता? अगर ये हमारा ट्रेडिशनल होता तो हमारा RL एरिया ये दोनों के बीच में होता ना, यहाँ होता। और क्या होता? हमें ब्रेक अवे पॉइंट मिलता और एंगल ऑफ एसिम्पटोट ऐसा होता, राइट। बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल रूट लोकस। सो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस इज नॉट डायरेक्ट रूट लोकस, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल रूट लोकस, राइट, ट्रेडिशनल रूट लोकस। तो क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ पे यूनिटी फीडबैक तो बोला है, बट व्हाट अबाउट दी पॉजिटिव और नेगेटिव? सो ये हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक, एक ऑल्टरनेटिव ये है, एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, या तो ये हो सकता है नेगेटिव गेन, मतलब के इनवर्स रूट लोकस, राइट। सो लेट्स से अगर हमारे पास ये दोनों हम चेक करते हैं, लेट्स से फर्स्ट चेक करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होता तो हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो हमें क्या मिलता? g ऑफ s h ऑफ s, सॉरी g अपॉन 1 माइनस g ऑफ s इंटू h ऑफ s, राइट, ये हमें पता है। अब हमारा जो g ऑफ s है उसमें पोल्स कौन कौन से है? s+1 s+2। और अगर हम लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मतलब योर गेन k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास दोनों में से एक ही ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। सो लेट्स से आपका ये जो g ऑफ s क्या बनेगा? k अपॉन आपके पोल के लोकेशन है s+1 s+2 एंड डिवाइड बाय ये क्या बनेगा? 1 माइनस k बाय s+1 s+2। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो ये क्या बनेगा? k अपॉन s+1 s+2 माइनस k। तो ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। नाउ यू चेक दी ऑप्शन, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? k अपॉन, ये तो हो ही नहीं सकता, b देखो माइनस k अपॉन s+1 s+2 प्लस k, इसके हिसाब से ये भी अभी नहीं हो सकता। सी दिस, सी k अपॉन s+1 s+2 माइनस k, यस, सो वी गॉट दिस फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ओके। और ये k अपॉन s+1 s+2 प्लस k, अभी तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डायरेक्ट रूट लोकस नहीं है, इनवर्स रूट लोकस है। चलो अभी कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर व्हाट अबाउट नेगेटिव गेन? तो आप अगर नेगेटिव गेन लेते हो दिस कंडीशन, सो फॉर k लेस देन 0, लेट से आप लेते हो k बार इक्वल्स टू माइनस k, तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा k की जगह माइनस k ले लो तो क्या होगा? t ऑफ s दैट इज इक्वल्स टू k की जगह माइनस k डिवाइड बाय आपका s+1 s+2। ये फीडबैक तो फिर क्या रहेगा? हमारा जो फीडबैक है वो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका माइनस k आएगा। तो देखो वैसा कोई ऑप्शन है?
नहीं है। यहाँ पे माइनस के है, सो यहाँ पे प्लस है, मतलब के माइनस के इंडिकेट्स के लेस देन 0 एंड दिस पॉजिटिव इंडिकेट्स योर पॉजिटिव फीडबैक। मैंने बोला ये दोनों साथ में तो ऑप्शन हो नहीं सकता, कोई एक ही चीज़ हो सकती है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? दिस इज गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फॉर गिवन सिस्टम it is desired that system be stable, system stable, then the minimum value of alpha for this condition। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है अल्फा मिनिमम जिससे हमारा सिस्टम स्टेबल हो। तो ये डेटा के ऊपर से सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, हमें ये फाइंड करना है अल्फा की मिनिमम वैल्यू। सो अब हमारे पास जी ऑफ एस अवेलेबल है, इसके ऊपर से जो हमारे पास एच ऑफ एस है वो 1 है, राइट। सो इसके ऊपर से हमारा जो डेल्टा एस होगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा? डेल्टा एस दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आप बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो अब हमें क्या मिलने वाला है? 1 प्लस दिस इज एस प्लस अल्फा डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा एस स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 एस प्लस 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ये चेंज नहीं होगा, 1 प्लस अल्फा ही रहेगा। बट अब आप एस का कोएफिशिएंट देखोगे तो अल्फा माइनस 1 प्लस 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे वापस अल्फा आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बेस्ट वे क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर से स्टेबिलिटी एनालिसिस करने का बेस्ट वे है राउथ-हर्विट्ज का यूज़ करो। सो बेस्ड ऑन राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया आपका जो राउथ-हर्विट्ज एरे बनेगा, राउथ-हर्विट्ज एरे बनेगा वो क्या बनेगा? आपको पता है एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1, इसका यूज़ करके आप कोएफिशिएंट मैचिंग करोगे 1, फिर यहाँ पे आपका आएगा अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे आएगा 1। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको? दिस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस दिस माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। तो ये आपको मिल गया फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, राइट। अब हमें पता है कि सिस्टम को अगर हमें स्टेबल करना है, अगर सिस्टम को हमें स्टेबल करना है तो वी शुड हैव ऑल दी कंपोनेंट्स दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये सारे कंपोनेंट्स है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब हमें स्टेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। सो ये जो है ये कंपोनेंट, ये इसको हम ग्रेटर देन 0 करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी होगी अल्फ़ा की वैल्यू। सो लेट्स से इसकी मिनिमम कंडीशन बोले तो क्या हुआ? अल्फ़ा स्क्वायर, लेट्स से आई चेंज दी पेन। सो क्या हुआ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सो अगर मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन और डिग्री 2, माई a इज़ 1, b इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 1, तो मुझे एक वैल्यू मिलती है अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0.618, ठीक है। सो इसके ऊपर से मैं इसके ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। सो लेट से मैं अल्फ़ा ले लूँ 0.62, सो दिस इज़ ऑल्सो माई वैल्यू। इससे बड़ा मुझे कुछ वैल्यू लेना है, सो दिस इज़ माई आंसर। लेट से मैं ये ले लेता हूँ मिनिमम वैल्यू 0.62। और अगर दूसरी वैल्यू की बात करूँ तो वो मुझे नेगेटिव देगा। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये
अब मुझे ये पर 1 प्लस अल्फ़ा ये भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब कि अल्फ़ा ग्रेटर देन -1 चाहिए, और दूसरी वैल्यू मुझे मिल रही है -1.61, तो इसे वो रॉन्ग करेगी। ठीक है, इसीलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फ़ा लेता हूँ तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0.62। मैं 0.625 भी ले सकता हूँ, बट मुझे मिनिमम वैल्यू पूछा है। अब आप देखो एग्जैक्ट 0.618 लोगे आप तो सिस्टम आपकी मार्जिनल स्टेबल होगी, है ना, मार्जिनल स्टेबल होगी, क्योंकि वो जो पॉइंट होगा वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा। सो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, दैट इज़ 0.62। ठीक है, या तो उससे थोड़ा सा कम ले लो फॉर स्टेबिलिटी। पर ये कंडीशन देखो, आपको क्या पूछा है, कंडीशन इज दिस, ग्रेटर चाहिए हमें। अगर आप इक्वल लोगे, अगर आप ये इक्वल लोगे 0.618 से तो आपको मार्जिनल स्टेबल मिलेगा। सो हम इससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं 0.62, तो सिस्टम आपको स्टेबल मिलेगी। सो यहाँ पे मैं एक पॉसिबल वैल्यू ले सकता हूँ 0.62। अगर बच्चे लेते हैं 0.63 भी तो भी ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आजू बाजू आप 10% या 20% का बैंड ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दी गेट एग्जामिनर, है ना, मिनिमम वैल्यू पूछा है इसलिए। Now let's say question number 5. Yes, this is again a very interesting question. So problem statement में क्या पूछा है, the Bode magnitude plot of a transfer function g of s, अच्छा ट्रांसफर फंक्शन देके रखा है, is shown below। ये तो हमें पता है -6 dB पर ऑक्टेव, दैट इज -20 dB पर डिकेड। ओके, तो क्या फाइंड करना है, देन हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a by bk इज a by bk। ठीक है, सो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास -6 dB पर ऑक्टेव, दैट इज इक्विवेलेंट टू -20 dB पर डिकेड, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलेगा कि अब जो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन है उसमें अननोन चीज़ कौन सी है, अननोन चीज़ है a, फिर है b और ये k, ये 3 अननोन है। सो लेट्स से वी गैदर द इंफॉर्मेशन। सो आपका जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2, दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2। यहाँ पे स्लोप चेंज होता है, सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 4। ठीक है, सो सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 4, फिर थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 8, देन 24 आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे इट इज 36। ओके, और आपका जो फर्स्ट इंटरसेक्शन है, मतलब कि ये पोल एट ओरिजिन होगा, तो ये जो फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा आपकी 0 dB लाइन से, ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, ये आपको देगा kV, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, दैट इज 8। तो आपको इसके ऊपर से वेलोसिटी एरर कांस्टेंट मिल गया, kV इक्वल्स टू 8। सो सबसे पहले इसी का ही इस्तेमाल करो, आपको पता है व्हाट इज kV, व्हाट इज kV, kV इक्वल्स टू 8। सो उसका फॉर्मूलेशन क्या है, 8 इक्वल्स टू s लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू h ऑफ s, या तो g ऑफ s। ठीक है, सो ये आपका है k, दिस इज 1 प्लस 0.5s, यहाँ पे है 1 प्लस a ऑफ s, यहाँ पे है s, दिस इज 1 प्लस s बाय 8, यहाँ पे है 1 प्लस bs, और यहाँ पे है 1 प्लस s बाय 36। तो आप ये s तो कैंसल आउट होगा, s टेंस टू 0 रखोगे तो आपको क्लियरली k इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा इसके ऊपर से। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, योर k इज 8। अब हाउ यू कैन फाइंड द अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका -20 dB पर डिकेड है, तो इसके लिए आपको ये मिलेगा k बाय s। सो k बाय s मिला। फिर आपका 0 dB पर डिकेड होगा, मतलब कि न्यूमरेटर में एक 0 होगा और उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 होगी। सो यस, ये देखो आपको 1 प्लस s बाई 2 ये मिल गया। उसके बाद में +20 dB पर डिकेड है, +20 dB पर डिकेड मतलब कि सिस्टम में और एक 0 होगा जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 होगी। सो यहाँ पे जो s बाय 4, तो आपको जो a मिलेगा वो मिलेगा 1 बाय 4। क्लियर, इसके हिसाब से फिर ये आपका हुआ +20 dB पर डिकेड, ये वापस 0 हो गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में एक पोल होगा, राइट, जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 8 होगी। तो ये देखो
1 प्लस एस बाय 8 है। फिर ये क्या हो गया, -20 dB पर डिकेड, मतलब कि एक और पोल होगा जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी 24। सो बी इक्वल्स टू 1/24 और आखिर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी 36। सो इट इज 36। सो ए के बी है, आपको क्या फाइंड करना है, ए बाई बी के। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आपका ए बाय बी के आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज ए, दैट इज 1/4 बाय बी, दिस इज 24 और यहाँ पे जो आपका k है दैट इज 8। सो 6 और यहाँ पे 3 2 4 दैट इज 3/4। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.75, राइट। सो 0.75 इज द राइट आंसर। So you will get this as 0.75। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड गेट 2014 EE पेपर नंबर 1, उसके सारे कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन। इसमें एक और क्वेश्चन भी है जो ओपम बेस्ड है और जिसमें आपको उसका मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट दिया है, ठीक है। सो वो मैं इसमें कंसीडर नहीं करता हूँ, वो आप एनालॉग सेक्शन में देख सकते हो ओपम के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, ठीक है। सिंपल है, वो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर आगे RC नेटवर्क रखा है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। सो आई होप आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलरली हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन हार्डवर्क से आप गेट की बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर चैनल, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय।